मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी उस कालखंड की है जब जमींदार ही गांव के मालिक हुआ करते थे और उनकी ही हुकूमत चलती थी। ऐसे समय में ठाकुर प्रद्युमन सिंह जो कुश्ती का शौक रखते थे, इसीलिए उनके घर शहर के पहलवानों और फकैतों का हमेशा जमघट रहता था। क्योंकि ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। पेशे से ठाकुर साहब एक वकील थे, परंतु वे बिल्कुल देहाती आदमी थे। वकील के तौर पर उनकी पूरे शहर में प्रतिष्ठा थी। अपने हौसले और हिम्मत के लिए सारे शहर में वो मशहूर थे। शहर के जानकार लोग कहते थे कि जब ठाकुर साहब किसी मामले की जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाता हुआ चेहरा इंसाफ को भी वश में कर लेता है। अगर उनके मुवक्किल की कुश्ती में कुछ पैठ हो तो ये जरूरी नहीं कि उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दिया जाए। वे गर्व और सच्चे गर्व के दिल से कदरदान थे। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत और होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और व्यापार यह दौलत की बीच की मंजिलें हैं, जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युमन सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक उपजाऊ जमीन के मोजे पर लगी हुई थी। मोजा माने जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफा उसी मोजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया। उसने सिर्फ रस्मों रिवाज के माफिक एक आदमी को दिन भर जेठ की जलती हुई दोपहरी में खड़ा किया था। लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी या प्यास की तेजी उसकी जान ले ले तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। यह तो शहर के वकीलों की जाती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमादा ना हुआ, या मुमकिन है जमींदार के हाथ की तंगी भी इसमें आड़े आई हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत से धावा किया था। ठाकुर साहब अनुभवी सपेरे की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौके पर वो तैयार हो गए। ठाकुर साहब ने जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल कर दिया। फिर इस तरह से जी जान से मुकदमे की पैरवी की और कुछ इस तरह की जान लड़ाई कि मैदान से जीत का डंका बजाते हुए निकले। जनता की जबान पर इस जीत का सहरा उनकी कानूनी पैठ के सर नहीं बल्कि उनके मर्दाना गुणों के सर पर रखती थी। जानकार लोग कहते थे कि पुलिस के इस पुरजोर हमले को तोड़कर बिखेर दिया। ठाकुर साहब ने मुकदमा जीत लिया और जमींदार की जान बच गई। मौत के मुंह से निकला जमींदार उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल कर लिए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार का एक छोटा सा वीरान मोजा है, उसे आपकी भेंट करता हूँ। यह आपके लायक तो नहीं है, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कर लीजिए। मैं आपका जस कभी ना भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार उन्होंने बैरागियों की तरह इनकार किया, लेकिन इसके बाद वो भेंट स्वीकार कर ली। जो जमीन का मोजा ठाकुर साहब को भेंट में मिला था, उस इलाके के लोग बेहद ही झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि वो कभी किसी जमींदार के बस में नहीं आ सके। लेकिन जब उन्हें अपनी बागडोर ठाकुर प्रद्युमन सिंह के हाथों में जाते दिखी तो वो चौकड़ियां भूल गए। एक बदलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखने लगे, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी। वे लोग समझ गए कि यह जिगर का मजबूत और आसन का पक्का शहसवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेचकर बैलों की तलाश में दर बदर फिरते थे। मजदूर इस मौके के बादशाह बने हुए थे। बारिश के कारण टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास से ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज थे। वे मजदूर जिसे चाहते बसाते थे और जिसे चाहते उजाड़ते थे। नदियां और नाले अथाह पानी से भरे हुए थे। चारों तरफ हरियाली और खुशहाली थी। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब मौत की तरह, जिसके आने की कोई सूचना नहीं होती, गांव में आ पहुंचे। उनके साथ मानो पूरी एक बारात सजी हुई थी।
हाथी, घोड़े, साज सामान, लठैतों का एक पूरा काफिला। गांव वालों ने जब यह तूम तड़ाक और आन बान देखी तो रहे सहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में ऐंठने लगे और ठाकुर साहब के गुंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने गांव वालों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है तुम लोग सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने कांपते हुए जवाब दिया, सरकार आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सब के सब कल सुबह 3 साल का पेशगी लगान दाखिल करवा दो और खूब ध्यान देकर मेरी बात सुन लो। मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस बैस में कटी। सुबह बड़ी ही इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। ठाकुर साहब के भेजे हुए लठैतों ने जुल्म ढा दिया। जोर जबरदस्ती, अन्याय, अत्याचार का बाजार गर्म था। दूसरी तरफ रोती हुई आंखों, दर्द आहों और चीख पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई ना था। गरीब किसान अपनी अपनी पोटलियां लादे बेकस अंदाज से ताकते, आंखों में याचना भरे हुए बीवी बच्चों के साथ रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जाते थे। शाम होते होते पूरा गांव उजड़ गया। यह खबर जल्दी ही चारों ओर फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था, कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें, किसकी औरतें कुओं का पानी भरें। राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। वे किसान जो मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे थे। इस तरह से पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन तो उपजाऊ थी ही, मकान पहले से ही मौजूद थे। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्तान फीकी पड़ने लगी। कुछ मनचले किसानों की लोभ दृष्टि उस गांव पर पड़ी। वे सोचने लगे, जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियां करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल का पेशगी लगान का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा खुश करेंगे। उसकी गालियों को दुआएं समझेंगे, उसके जूते अपनी सर आंखों पर रखेंगे। वह राजा है और हम उनके चाकर हैं। वे मनचले किसान उसी गांव में बस गए। दूसरा आषाढ़ का महीना आया तो वो गांव फिर से बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर से अपने दरवाजों पर घरौंदे बना रहे थे। मर्दों की बुलंद आवाज के गाने खेतों में सुनाई देने लगे और औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजर गया। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देख किसानों के दिल लहराने लगे थे। साल भर परती जमीन ने सोना उगल दिया। औरतें खुश थीं कि नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। ठाकुर साहब ने जब यह खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को चल पड़े। वही शानो शौकत, वही लठैतों का काफिला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर सत्कार की तैयारियां करनी शुरू कर दी। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गल्ला चौपाल के दरवाजे पर बांध दिया गया। दूध के होज भर दिए गए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज की फरमाइश हुई और वह लेमनेड और बर्फ थी। गांव के लोगों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहां अमृत के दामों पर बिक सकती थी, मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने। मुजरिमों की तरह सिर झुकाए भौचक्के खड़े थे। चेहरे पर झेप और शर्म थी। दिलों में धड़कन और भय था कि हे ईश्वर, बात बिगड़ गई, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक ना मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क गया। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूं कि बकरों के खून से प्यास बुझाऊंगा। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश, नीच, मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी। इसके बदले में तुम ये दे रहे हो
कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूँ? तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाए। कल शाम तक मैं तुम में से किसी भी आदमी की इस गांव में सूरत नहीं देखना चाहता, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी मनहूस की सूरत नहीं देखूंगा। यह रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा हुआ भी। दूसरी रात को पूरे गांव में कोई दीपक जलाने वाला ना बचा। फलता फूलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के गांव में चर्चा का विषय बनी रही। एक अखबार के बाबू ने इस पर अपनी कलम चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की कि गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता। थोड़े दिनों बाद कुछ मजदूर पेशा लोग अपनी किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज्यादा ना जम सके। उजड़ा हुआ गांव और खोया हुआ एतबार, जो बहुत ही मुश्किल से जमता है। आखिरकार जब कोई बस ना चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर लगान माफ करने की घोषणा कर दी, लेकिन ये रियायत भी काम ना आई, बल्कि इसके बाद रियासत में उनकी रही सही साख भी जाती रही। इस तरह 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का एक काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आ रही थी। बंजारों ने देखा कि सारा गांव वीरान पड़ा हुआ है, जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस तलिस्म का भेद उन्हें समझ में नहीं आया। मकान मौजूद है, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहराते हुए खेत हैं, पर इंसान का कोई नाम नहीं है। कोई और गांव आसपास भी नहीं था जहां पर वो लोग पड़ाव डाल दें। उनका काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती उन्हें यह लंबी कहानी सुनाई। दुनिया भर में घूमते फिरने ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में उन बंजारों ने कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया। वे लोग ठाकुर साहब की हवेली पर जा पहुंचे। नजराने दाखिल किए गए। गांव एक बार फिर से आबाद हो गया। यह बंजारे बला के चीमड़, लोहे की सी हिम्मत और इरादे के लोग थे, जिनके आते ही गांव में लक्ष्मी का राज हो गया। फिर से घरों में धुएं के बादल उठने लगे। तुलसी के चबूतरे पर फिर से चिराग जल उठे। रातों को रंगीन तबीयत नौजवान अपने गाने गाने लगे। चरवाहों में फिर से मवेशी नजर आने लगे। किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए चरवाहे की मधुर बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी। भादों का यह महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफेद चिकनाई, तिल की ऊदी बहार और सन का शोक पीलापन अपने रूप का जलवा दिखा रहा था। ऐसे मौसम में ठाकुर साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की तरह वो अपने रईसाना ठाट बाट के साथ गांव आ पहुंचे। देखा तो संतोष और निश्चिंतता के वरदान चारों तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने उनके शुभ आगमन का समाचार सुना तो सलाम करने के लिए हाजिर हुए। ठाकुर साहब ने देखा कि वे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए और स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। ठाकुर साहब उनसे मिले, फसल का हाल चाल पूछा। उन्हीं गांव वालों में से एक आदमी, जिसका नाम हरदास था, ऐसे लहजे में जिसमें पूरी जिम्मेदारी और चौधरेपन की शान टपकती थी, जवाब दिया, हजूर के कदमों की बरकत से सब चैन है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, बस आपकी नेमत का खाते हैं और आपका ही जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ भी हैं आप ही हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदल कर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूँ। हरदास के माथे पर बल पड़ गए, जैसे उसके अभिमान को चोट लगी हो। वो बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने ऐंठ कर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज़ नहीं है। ताकत की तरह अब तुम्हारी अकल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई है। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें लाल और फैली हुई थी। हरदास बोला, हम आपकी रियाया हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे जमींदार को अपना सिर दे सकते हैं पर आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने भी यही बात कही।
ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी, चेहरा लाल हो गया और जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बातें करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटका कर आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युमन सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितनों की हेकड़ी निकाल दी और कुचलवा डाला। यह कहकर उन्होंने अपने लठैतों के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर, अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं, कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाना चाहिए। वहां खड़े हरदास का गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकलने लगा। वो बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया, जब तक जिएंगे इस गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं, बड़ों की समझ बड़ी होती है, हम लोग अक्खड़ गवार हैं, नाहक ही गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहें दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम करके वे लोग चल दिए। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे और समझ गया कि ये लोहे के चने हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। दूसरे दिन शाम के वक्त ठाकुर साहब के लठैत गांव में आ पहुंचे। ठाकुर साहब के लठैतों और गांव के लोगों की मुठभेड़ शुरू हो गई। इन दोनों जमातों का सामना हुआ, फिर वह धोला धप्पा हुआ कि जमीन थर्रा गई। तब लाठियों ने सिर उठाया, लेकिन इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। वह अपने लठैतों को लेकर वहां से चला गया। ठाकुर साहब ने जब अपनी फौज की यह बुरी हालत देखी, किसी के कपड़े फटे हुए थे, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई थी, कोई हांफते हांफते बेदम था, लेकिन किसी के खून नहीं आया था, तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जाबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि सारा दर्द काफुर हो गया। सुबह होते होते लठैतों का काफिला ठंडा हो गया और उन्होंने कसम खा ली कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख ना करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल पर तलब किया। उनके इशारे की देर थी, सब लोग इकट्ठा हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मनसद से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके सबसे गले मिले और बोले, मैं ईश्वर का बहुत ही ऋणी हूँ कि मुझे गांव में जिन आदमियों की तलाश थी वह मिल गए। आप लोगों को मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटियों पर पूरे ना उतरे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरजू ये थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हों जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो रोब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर कर सहम ना जाएं। अब मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बावजूद मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई है। मुझे ये विश्वास है कि आप उल्टी हवाओं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूँ। आज से ये गांव आपकी ही मिल्कियत है, आप ही इसके ज़मींदार और आप लोग ही इसके मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग फलें फूलें और तरक्की करें। ठाकुर साहब के इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश में मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा ना होंगे। आप जैसा कदरदान हमें कहाँ मिलेगा। वीरों की भक्ति और सहानुभूति, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और असर पैदा करने वाला यह दृश्य आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने फैसले पर डटे रहे। इस बात को 50 से भी ज़्यादा साल गुजर गए हैं, लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा साहसगंज के माफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युमन सिंह की पूजा और मन्नतें करती हैं। 50 साल गुजर चुके हैं। उस गांव के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हरदास का नाम वे लोग गर्व से लेते हैं और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं।